बुलाए हैं पिताजी? इस समाज के बीच में मेरे इसलिए बुलाया गया है, जनता जनार्दन के दिल में अभी तक तुम्हारे मुखारबिन से नहीं सुना है। बेटी, इन समाज के बीच में तुम बताओ, किन के भाग से रहती हो और किन के भाग से खाती पीती हो, पूजा किन के करती हो, भगवान किन को मानती है? बेटी पिताजी, हाँ बेटी चंपा, बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप दरबार पे बुलाए हैं? बेटी चंपा, एक छोटी सी बात ही नहीं, इस बातों में बहुत बड़ी तथ्य छुपा हुआ है। पिताजी, हाँ बेटा, मैं चंपापुर शहर में रहती हूँ और आपने हमें जन्म दिए पिताजी। हाँ बेटा, मैं अपने भाग से खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, जाती हूँ, भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हूँ पिताजी। छोटी मुंह बड़ी बातें कर रही है। नहीं बेटी, तुम्हारा पिता का एक पूरे राज्य में घर घर में मेरे नाम से दीपक कर रहा है। मुझे लोग भाग बुझाता मानते हैं, मेरा पूजा होता है घर घर में बेटी। नहीं, ऐसा मत कहो बेटी। क्या हुआ माने? चंपा नदानी बातें। चंपा को समझाओ। मैंने सब कुछ सुन लिया बोले। चंपा का कहना है, क्या नहीं कहना है मैंने सुना। मारे का बिना समय ज्यादा मत करो। अरे मर्दनो सान मोचे ने पंची। आज सही का काम कर दूंगा। चंपा, यह सब क्या हो रहा है? मैंने तुझे जन्म दिया है, 5 साल का इतना बड़ा क्या नाम से पूजा नहीं करेगी तो सारी दुनिया का लोग मेरे नाम से पूजा करना बिल्कुल छोड़ दे। पिताजी, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आप एक आम इंसान की तरह हैं। आपकी भला लोग कैसे पूजा कर सकते हैं पिताजी? पूजा तो भगवान की जाती है। बार तुझे मैं समझा रहा हूँ। अभी तक मैं चंपा को समझा रहा हूँ। हेलो हेलो, चंपा, यह आपके पिता का प्रतिष्ठा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अभी भी तुम मेरे नाम से पूजा करो।
पूजा करना बिल्कुल। बताओ, मेरे नाम से पूजा कर चंपा, नहीं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो, क्या हुआ बोले? हेलो, क्या होगा? चंपा को कितना समझाएगा बोले? चंपा अपना जिद छोड़ने वाले नहीं है। अगर तुझे नहीं छोड़ेगी बोले मैं चंपा को जिंदा देखना नहीं चाहता। आंख बंद करके देखिए। चंपा, तुमने मेरे वचन को पार की है। भाव से विधाता का वचन अपमान करने का अंजाम तुम मेरे नाम से पूजा करेगी या नहीं? पिताजी, बोल। आप हमारी बातों को क्यों नहीं मानते? मैं तुम्हारी वचनों को क्या, मैं तुम्हें जन्म दिया हूँ, तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है चंपा। हाँ पिताजी, ये सच है कि आप हमें जन्म दिए हैं। आप हमारे ऊपर अधिकार जता सकते हैं, लेकिन मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ पिताजी। क्या पूछना चाहती हो? ये पूछने के लिए चाहती हूँ, जिस तरह की आप आज इस दरवाजे पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ पिताजी, अगर आप भगवान हैं तो दिन को रात कर दीजिए और रात को दिन कर दीजिए, तो मैं आपकी पूजा करने का पिताजी। छोटी मुंह बड़ी बात है। गैया खुलने वाले भेजना। तुमको और कहीं जाओ, तुम अपना काम करो। गैया खुल चंपा प्रकृति है, प्रकृति को कोई नहीं बनाया। देखिए मालिक, आप तो भगवान है मालिक, रात को दिन कर दिया, इसमें क्या लगता है आपको? मुझे वरदान मिला है। मैंने वैसा भक्ति किया, भक्ति करके मुझे प्रसन्न होकर के प्रदान दिया है। वही तो मैं बोल रहा हूँ मालिक, आप भगवान है तो रात को दिन कर दीजिए, इसमें क्या लगता है? मैं क्या, इस प्रकृति को कोई नहीं बदल सकता है या स्थिर है। ये तो कहना बिल्कुल सही है। देखो चंपा, चले जरा, अगर तुम्हारे पिताजी भगवान जरूर है, रात को अगर दिन में बदल देंगे चंपा, तो कितने जीव जंतु मनुष्य संकट में पड़ जाएंगे चंपा। सिपाही भैया, किसी को रात का जरूरत है, किसी को दिन का जरूरत है, बताओ। ये तो बात है, अगर पिताजी ने रात को दिन कर देंगे तो बहुत संकट की बात हो जाएगी। उसी तरह अगर पिताजी को सारे लोगों की तरह, प्रजागणों की तरह मैं भी इसे भगवान मानने लगूंगी, तो भगवान का क्या होगा सिपाही भैया? देखो चंपा, चंपापुर शहर के जितने प्रजा लोग हैं चंपा, सब तुम्हारे पिताजी को भगवान मानते हैं, उन्हीं का पूजा भी करते हैं और इसी के भाग से खाते भी हैं। इसमें तुमको क्या इतराज है चंपा? सिपाही भैया, बस एक बार पिता को भगवान कह दो। कभी नहीं। देखिए सिपाही भैया, बात ऐसी है कि चंपापुर शहर के रहने वाले जितने भी प्रजागण हैं, पिताजी को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि पिताजी उसे भोजन देते, कपड़े देते हैं, इसीलिए वो सब समझते हैं कि ये हमारे लिए भगवान है। जी चंपा, तुम्हारा आगे तो
पिताजी भागा छोड़ी जाता हूँ कैसे के मन गई हो पिताजी कैसे के मन गई हो पिताजी आओ भागा छोड़ी जाता हूँ आगे जीता के वही छोड़ दो आया जुड़ा कभी है जुड़ा कभी ना तुम मेरे नाम से पूजा नहीं करेंगे तो तुम मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। अरे नहीं मेरा दादा तुम पिता का वचन अपमान करेगी तो बचपन में ही तुझे नमक चटा पड़ते क्या देख रहा है अब लेट नहीं। अरे क्या कर रहा है रे बेहुदा क्या साथ हो जाओ। हम सुबह का समय एक्सरसाइज कर रहे हैं मालिक। एक्सरसाइज एक्सरसाइज कौन करता है? जो बेवकूफ रहता है। जो बिल्कुल रहता है हम ठीक है मालिक। जिसको बीमारी उत्पन्न हो जाता है होता कैसा लगा। और ये चलते हैं दान राशि की ओर। गिरीपति महोदय की तरफ से ये तीनों कलाकारों के लिए पुरस्कार है। ये है राजा साहब के लिए 50 रुपये और मंत्री का जो रोल कर रहे हैं कॉमेडी का जो हंसते हंसाने का रोल कर रहे हैं इनके लिए भी 51 रुपये और इनके लिए भी 51 रुपये। चलिए हमारी पारियों से धन्यवाद शुक्रिया। जो कि जगमय महोदय गिरीपति महोदय की तरफ से पुरस्कार है और बहुत पुरस्कार है। इन्होंने 51 रुपये पुरस्कार दिए है। आप हैं मनोहर ताते जो कि हम सभी कलाकारों को जी हाँ हमारे पेड मास्टर बंसीधर जी को नाल मास्टर कन्हैया जी को और हमारे ऑर्गन मास्टर मिस्टर राजीव जी और हमारे कैमरामैन गोपाल जी जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। जी हाँ इनके कलाकारी के लिए गोपाल जी आपके लिए पुरस्कार है जो कि आप वीडियोग्राफी करते हैं। और यहाँ ड्राइवर भी है। हम दर्शकों के बीच जी हाँ इस कार्यक्रम को रखते हैं और देखिए यहाँ पर ड्राइवर को भी पुरस्कार दिया गया मिस्टर मंटू जी जो कि हमारे टेम्पो ड्राइवर है और जो भी कलाकार है महंत जी जितने भी कलाकार हैं स्टेज पर प्रवेश कर जाए सबके लिए पुरस्कार है। ये है महंत जी रेशो बाबू जो हमारी पार्टी के महंत है और इन्हें भी 51 रुपये पुरस्कार है और